जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के सामने जो डिवाइन फेमिनाइन या फिर स्पिरिचुअल पर्सन के जीवन में क्यों निगेटिविटी जो ऊर्जा है, बुरी शक्तियां है, वो उसे घेरने का काम करता है दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे मित्रों। क्योंकि जो निगेटिविटी बुरी शक्तियां हैं वो उसको आगे बढ़ने के लिए क्यों रोकता है, वो क्यों उसे परेशान करने की कोशिश करता है कि वो अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो ज़रूर एहसास करते होंगे या किए होंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या जब भी आप किसी लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने जर्नी में जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के माध्यम से या फिर आपके थॉट में या माइंड में कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी आने की कोशिश करता है, आपको आपका माइंड को घुमाने की कोशिश करता है कि अगर आपको सच्चाई भी दिखता है लेकिन वो सच्चाई में कहीं ना कहीं निगेटिविटी ऊर्जा का एहसास होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है, ऐसा कभी कभी एहसास होता होगा दोस्तों। तो आप ज़रूर समझिए कि जो इस पृथ्वी में जो संचार होता है, बुरी शक्तियाँ, निगेटिविटी ऊर्जा, वो निगेटिविटी ऊर्जा कभी भी एक डिवाइन फेमिनाइन या फिर एक स्पिरिचुअल पर्सन को आगे बढ़ने में रोकता है दोस्तों। और इसलिए रोकता है वो ऊर्जा क्योंकि जो निगेटिविटी ऊर्जा है, जो कलयुगी स्वरूप लोगों के अंदर बसा हुआ है, जो लोगों के अंदर बसने के कारण उसमें कहीं ना कहीं दैत्य प्रवृत्ति रहता है, असुरी शक्ति रहता है। वो असुरी शक्ति लोगों के माध्यम से बाहर आकर जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं, उनके जीवन में दखल अंदाजी जरूर करता है दोस्तों। जब वो अपने जर्नी में चलने का काम करती है, जब वो आगे बढ़ती है, आध्यात्मिक मार्ग में चलती है और आध्यात्मिक मार्ग में रहते हुए वो ब्रह्मांड से जुड़कर वो अच्छे कार्य करने की सोचती है या अच्छे कार्यों में अपना मन लगाती है, क्योंकि वो अत्यधिक पवित्र सोल रहती है। जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट या द्वेष नहीं रहता है। उसका एक ही मकसद रहता है दोस्तों, उसका एक ही सोच रहता है कि हम आगे बढ़े और साथ में हम तो चले लेकिन हम दूसरों को भी आध्यात्मिक मार्ग में ले जाएं या अच्छे कर्म के करने के लिए प्रेरित करें या उनका सोच अच्छे बनाएं और आगे बढ़ने के लिए ज़रूर ऐसे व्यक्तियों को प्रेरित करें जो अपने सतमार्ग में चलकर जीवन में आगे बढ़े और जीवन में वो अच्छे कार्य करें ताकि वो लोग गलत मार्ग में ना भटके। ऐसा जब सोच बनता है डिवाइन फेमिनाइन का, स्पिरिचुअल पर्सन जो लोग रहते हैं, और जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो जेंडर प्लस नहीं होते हैं दोस्तों। कभी कभी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा शक्ति रहता है, ऐसा होता है दोस्तों। और व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है, जेंडर प्लस नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल सभी लोग होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अगर ईश्वर को सच्चे दिल से वो व्यक्ति मानता है, ब्रह्मांड को सच्चे दिल से मानता है और अपने में विश्वास कर कर चलता है कि परमात्मा हमारे अंदर खुद है और परमात्मा से हम खुद कनेक्ट करते हैं या फिर परमात्मा से हमारा कनेक्शन एक पवित्र सोल आत्मा के जरिए परमात्मा से हमारा बना हुआ है रिश्ता। ऐसा जब वो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सोच कर चलता है और उससे जुड़े रहते हैं और जिसके कारण उसके अंदर किसी भी प्रकार की अवगुण नहीं रहता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि उसको पता है कि अगर हम गलत कर्म करते हैं या हम बुरा सोचते हैं या फिर हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं या छल रखते हैं या कपट रखते हैं
या किसी के प्रति हम गंदे आचरण व्यवहार रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है, ऐसा उनको महसूस रहता है दोस्तों। इस कारण से स्पिरिचुअल पर्सन हो गया या फिर डिवाइन फेमिनाइन हो गई, वो अपने जर्नी में कभी भी गलत कार्यों को नहीं करती है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन भी है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी डालने की ऊर्जा जो रहता है वो लोगों के जरिए से ऐसा होता है दोस्तों। या फिर संसार में जो चलता रहता है ऊर्जा प्रवाहित होता रहता है निगेटिविटी ऊर्जा, क्योंकि जो निगेटिविटी ऊर्जा नहीं चाहती कि जो इस संसार में सभी लोग हैं वो पॉजिटिविटी ऊर्जा लेकर चले, वो आध्यात्मिक मार्ग पर चले, वो अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों के साथ करते हुए वो कभी गलत मार्ग में ना भटके और ईश्वर से जुड़े रहे, ऐसा वो कभी नहीं चाहती है। जो नहीं चाहता वो बुरी शक्तियाँ, दैत्य प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति रहता है, क्योंकि जो संसार में है वो निगेटिविटी ऊर्जा और जो पॉजिटिविटी ऊर्जा दोनों प्रवाहित रहता है दोस्तों। लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो निगेटिविटी ऊर्जा वो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर हावी होने लगता है, या लोग भी खुद ही उन्हें अपने अंदर आने की जो ऊर्जा है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं इस गाइडेंस के माध्यम से कहती हूँ दोस्तों, अगर आप चाहे तो कोई निगेटिविटी ऊर्जा को आप धारण नहीं कर सकते हैं, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि हम उसे उस गंदे जो ऊर्जा है उसे हम खुद अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। कैसे? किसी लोगों के बारे में हम गलत सोचने की धारणा रख लेते हैं, या फिर हम जो लोग गंदे हैं उसके बारे में हम बार बार सोचते हैं। तो कभी भी अगर जो निगेटिविटी धारण करने वाले लोग हैं, जो गंदे आचरणों में रहते हैं, जो अपने आचरणों को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करें। या ऐसे लोगों के निगेटिविटी ऊर्जा है आपके आसपास भटकता है, या कार्मिक पर्सन रहते हैं, जो थर्ड पार्टी कार्मिक पर्सन रहते हैं, जिनके आचरण भी बहुत गंदे रहते हैं। होता है दोस्तों ऐसा, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो जो कार्मिक पर्सन रहते हैं वो बहुत गंदे आचरणों की व्यक्ति रहते हैं, और जो आपके पर्सन भी रहते हैं उनके साथ, कार्मिक लोगों के साथ फंसकर वो खुद ही ऐसे गंदे आचरणों में फंस जाते हैं। उनकी सोच, उनका विचार, उनका रहन सहन, सभी जो तरीका है वो सभी चेंज हो जाता है। उसमें कोई जो अच्छे आचरणों वाले व्यक्ति, जो स्वाभिमान, जो लोगों को प्रेम देने वाला, जो सच्चाई रास्ते पर चलने वाला, जो सत्य राह को चुनने वाला, ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि उनके आचरण जो गलत मार्ग में भटके रहते हैं, जो गंदे आचरणों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहकर वो अपने अंदर खुद असुरी प्रवृत्ति, जो निगेटिविटी ऊर्जा है, उसको धारण कर लिए रहते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन भी उस ऊर्जा में जब आने लगती है तो उसके अंदर भी निगेटिविटी ऊर्जा धारण करने लगता है दोस्तों। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन जरूर करें दोस्तों। क्यों जरूरी है ये जरूर मैं बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, आप बाउंड्री नहीं बनाएंगे अपने अंदर, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है बाउंड्री बनाना जब आप कार्मिक रिलेशन में रहते हैं, कार्मिक लोगों के साथ फंसे रहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन के माध्यम से आपको ज़रूर फील होता है दोस्तों। और ऐसा होता है जब डिवाइन फेमिनाइन रहती है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन रहती है, उसे फील ज़रूर होता है। अगर लोगों के किसी प्रकार गलत ऊर्जा रहता है तो महसूस हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी ऊर्जा है वो है। और ऐसे व्यक्तियों से अगर आपको फील होता है और होने के बाद भी अगर आप उससे कनेक्ट करते हैं या फिर उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि आप जिस जर्नी में चलते हैं उस जर्नी को रोकने का कार्य करता है, ताकि आप अपने जर्नी को, आप अपने सोल पर्पस को किसी भी प्रकार अपने आत्मा को ना पहचान सके, और ताकि आप जो कार्य दिए हैं ईश्वर के माध्यम से, जो परमात्मा के माध्यम से इस संसार में आपको जो कार्य करना है
जो सत्य मार्ग पर चलना है, जो असत्य मार्ग को हटाकर सभी लोगों को सही मार्ग में लाकर खुद चलकर लोगों के लिए कार्य करना है, अच्छाई मार्ग पर चलकर अच्छी दिशा दिखाना है, ऐसे इन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन किसके माध्यम से? आपके जो पार्टनर रहेंगे, कार्मिक लोगों के साथ फंसे रहेंगे, या आपके जीवन में फैमिली मेंबर रहते हैं, थर्ड पार्टी रहते हैं, कोई मित्र रहता है उसके जरिए से, या फिर किसी पास पड़ोसी जो रहते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, कार्मिक लोग रहते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, ये एक जीवन की सच्चाई है, जो ये लोग निगेटिविटी अपने अंदर भर के रहते हैं। इसी को दैत्य प्रवृत्ति कहते हैं, असुरी प्रवृत्ति कहते हैं। क्योंकि जो असुरी प्रवृत्ति लोग रहते हैं वो सत्य राह पर नहीं चलते हैं, उसके अंदर जलन, ईर्ष्या, लोगों के प्रति क्रोध, किसी को आगे बढ़ने नहीं देखना, या किसी के ग्रस्त जीवन को उजाड़ देना, ऐसा रहता है दोस्तों। या फिर गलत आचरणों में अच्छे व्यक्तियों को भी लिप्त कर लेना, ताकि वो सच्चे मार्ग पर चलकर वो अच्छे आचरणों को अपनाकर अपने जीवन ईश्वर के मार्ग पर धारण करे और चले। ऐसा नहीं जो सोचते हैं दोस्तों, और ऐसा होता है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं, उसके अंदर जो असुरी प्रवृत्ति सोच रहता है, रॉन्ग रहता है, जो उसके अंदर में बसा हुआ रहता है, वो खुद अगर रहेगा वैसे ही अपने आचरणों में लिप्त रहेगा, वो वैसे ही लोगों को देखने की कोशिश करता है ताकि उनके जैसे लोग भी बने। लोग नहीं चाहते, जो असुरी प्रवृत्ति सोच रखने वाले व्यक्ति, कि ये व्यक्ति आगे बढ़े, ये व्यक्ति अच्छे आचरणों को अपनाए और कहीं ना कहीं अपने जीवन में तरक्की करे या उन्नति करे या नाम आगे बढ़े, इसका ऐसा सोच नहीं चाहते हैं दोस्तों। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आप अपने आप को प्रोटेक्शन जरूर करिए दोस्तों। और प्रोटेक्शन तभी आता है जब आप इनर वर्क करते हैं, और इनर वर्क करने के साथ साथ आप हर पल महसूस करते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, और मेरी चारों ओर एक लाइट है, लाइट ऊर्जा है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ जो मुझे प्रोटेक्शन दे रही है, उसके कारण मैं सुरक्षित हूँ, मैं पॉजिटिव ऊर्जा हूँ। मेरे आसपास किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकता है, ना ही मुझे भेद सकता है। ऐसा अगर सोच बना लेते हैं तो आपके जो जीवन में बुरी शक्तियाँ आने लगता है, या लोगों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की जो क्रिया करते हैं वे सभी निगेटिविटी ऊर्जा वापस रिटर्न जाने लगता है दोस्तों। वो आपके आसपास भी नहीं भटकता है, ऐसा रहता है। अगर आप सच्चे दिल से मानते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ खड़ी है, दिव्य शक्तियाँ आपके सुरक्षा में है, ऐसा अगर सोच रखते हैं तो निश्चित ही जो निगेटिविटी ऊर्जा है वो आपके पास आने नहीं लगता है। आप अगर जब भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके सोच या आपका विचार रॉन्ग की तरफ जाने लगता है, गलत सोच बनने लगता है, तो आप ज़रूर ईश्वर से जल्द ही कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन शील्ड है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन या स्पिरिचुअल पर्सन के जीवन में रहता है। आप जरूर महसूस करें और अंदर से फील करें कि दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे सुरक्षा में खड़ा है और हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। इस तरह आप सोच जरूर बनाइए, पॉजिटिव ऊर्जाओं को धारण कीजिए और जितना हो सके मन को पवित्र रखिए। पवित्रता के साथ आप सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करते हुए अपने जो जर्नी रहता है, जो सोल पर्पस रहता है, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप कार्य जरूर करें दोस्तों। तो जीवन में आपके कार्य भी पूरा होता है और पूरा होने के साथ साथ आप जीवन में आगे जरूर बढ़ते हैं और ऐसा होता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।